हाय एवरीवन, आज हम पुराना किला आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे फुल व्लॉग पुराने किले का। जैसे ही आप एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है। आप टिकट चाहे तो काउंटर से ले सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं। ये है बड़ा दरवाजा, पश्चिम दिशा में मेन एंट्री गेट। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित 3 मंजिला संरचना। सजावट में मेहराब और झरोखे भी हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, आप म्यूजियम भी देख सकते हैं, बट अभी ये बंद था इसलिए हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। किले के दीवार के पीछे का हिस्सा ये देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। एक जमाने में ये बंकर हुआ करता था, लेकिन आज ये बस ऐसे ही है, खाली है। कितने तो लॉक है और बाकी में म्यूजियम बना रहे हैं। ये हुमायूं दरवाजा है जो कि किले के दक्षिण दिशा में स्थित है। माना जाता है कि हुमायूं के काल में इसका निर्माण हुआ, इसीलिए इसका नाम हुमायूं का दरवाज़ा रखा गया। बाद में शेर शाह सूरी ने भी इसका कुछ निर्माण करवाया, लेकिन टाइम के साथ ये बदलता गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ग्रीनरी एरिया है। आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और इन्वायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे शेर मंडल, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। शेर मंडल बिल्डिंग का भी अपना एक इतिहास है। शेर शाह ने एक अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन बनवाया, पर हुमायूं के वापस लौटने के बाद हुमायूं ने इसको लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया। पंद्रह 1556 को हुमायूं इस इमारत की ऊपरी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े और सिर पे चोट लग गई। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि शेर मंडल इतिहास में एक त्रासद स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे हमाम आने वाला है, जो कि शाही स्नान घर था, जिसमें राजा महाराजा लोग स्नान करते थे। और इसका हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुका है, काफ़ी पुराना होने की वजह से और सही से रखरखाव नहीं करने के कारण इसका ये हालत हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे किलाए कुन्हा मस्जिद और तहखाना। किलाए कुन्हा मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1541 में करवाया था। ये 5 मेहराब वाला लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत कारीगरी अफगान वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 500 साल हो चुके हैं, फिर भी ये अब तक पहले जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन इस बिल्डिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो बनावट है और जो इंटीरियर डिजाइन है काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर और अच्छा है। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था जो इसके छत पे जा सकते हैं, बट अभी लॉक करके रखा गया है, किसी कारण से लॉक कर दिए होंगे। और अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ कबूतर का घर बना हुआ। और हम आगे आपको दिखाएंगे कि इस किले का तहखाना, जिसके लिए हमें नीचे की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि हम सीढ़ी से नीचे जाएंगे और फिर आगे दिखाएंगे। यह रास्ता पुराने किले में नीचे की ओर जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से कई सारे सुरंग भी जाते हैं, जो कुछ तो यमुना नदी के किनारे निकलता है और आज के दिल्ली का लाल किला, तुगलकाबाद का किला, वहाँ तक ये सुरंग जाता है। हम आ चुके हैं अब इस किले के दीवार पे, जहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। हम आपको उस तहखाने में भी जा कर के दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस जगह का।
क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है देखने का कि क्या है वहाँ पे, और मतलब अगर कुछ ऐसा सुना कि वहाँ पे कुछ हॉन्टेड प्लेस है या फिर कोई आत्मा रहता है, तो इस तरह के बातों को लेकर के लोग यहाँ पे ज़्यादा ही आना पसंद करते हैं, जिसे डर नहीं लगता है। इस काल में ये पुराना किला का उपयोग कैंप और कारगर के रूप में किया गया था। 1947 में आज़ादी के टाइम इसे शरणार्थी शिविर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। आ चुके हैं इस किले के नीचे के तहखाने में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा स्मेल। यह गुफानुमा रास्ता पुराने किले के एक हिस्से से नीचे की ओर जाता है। प्रवेश स्थान किले के भीतर कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में था, जो अब आम जनता के लिए बंद है। ऐसी भूमिगत मार्ग मुगल और सुल्तनत काल किलों में सामान्य होते थे, जिसका उपयोग आपातकालीन पलायन करने के लिए, गुप्त संदेश ले जाने के लिए या पानी रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता है यह सुरंग यमुना नदी तक और उससे भी आगे आगरा या तुगलकाबाद किले तक जाती थी। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और साइड में मेन रोड भी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। किले के मेन दीवार के साइड में ही मेन रोड है और रोड के उस पार गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग है। और ये जो ढांचा देख रहे हैं आप, ये टूट चुका है क्योंकि इधर भी सेम बिल्डिंग बना हुआ था। ये है तलाकी दरवाज़ा। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस दरवाजे का निर्माण करवाना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस वजह से इसे तलाकी दरवाज़ा कहा जाता है। और हम आपको इस दरवाजे का नज़दीक से भी व्यू दिखाएंगे कि आखिर क्या है इस दरवाजे के अंदर। क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद है तो हम लोग काफ़ी नज़दीक नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दरवाज़ा दिखाने के लिए। सामने जो देख रहे थे आप, जस्ट वहाँ पे हुमायूं दरवाज़ा है और हुमायूं दरवाज़ा के आमने सामने है तलाकी दरवाज़ा। और हम स्टेप पे चल रहे हैं और इस दरवाजे के ऊपर पहुंचने के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे आसपास का व्यू। ये काफ़ी ज़्यादा ही खंडर सा दिख रहा है और इधर भी एक सीढ़ी है जो ऊपर की ओर जाती है, लेकिन वो बंद था। यहाँ पे शायद ऐसा कुछ है, जब कोई दुश्मन अंदर कर आए तो उसके ऊपर कुछ गर्म तेल या गर्म पानी डालने का व्यवस्था था। और देख के ही लग रहा है कि इधर कोई लाइट भी नहीं लगाया हुआ था। फिर से हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं जहां से स्टार्ट किए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किले के दीवार का पीछे वाला हिस्सा है और इधर पास में ही बाग बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, खूबसूरत है। हुमायूं के मकबरे के बाद इसी का नंबर आता है जहां पे इतना ज़्यादा अच्छा बाग बना हुआ है। वैसे लाल किले के अंदर भी है, लेकिन वहां पे कुछ लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे आप फ्रीली घूम सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। हम आगे आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे किसी और दिन इसी किले के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर।
और आप देख सकते हैं कि अपना प्यारा तिरंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामना। और फिर हम लोग अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या और कुछ रह गया है एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि हम आपको पूरा दिखाते हुए जाएं। हमने देखा एक छोटी सी क्यूट सी गिलहरी भी वहाँ पे बैठी हुई थी, तो हमने सोचा कि काफ़ी नज़दीक से इसका फुटेज लिया जाए, बट शायद इन्होंने मुझे देख लिया और फिर वो बकेट में चली गई। तो हम भी सोचे हम भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर से हम एक बार आ चुके हैं यहाँ पे हुमायूं दरवाज़ा के पास, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तलाकी दरवाज़ा तो रिटर्निंग में रास्ता यही था। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से उधर से आया जाए, और हम आपको डिटेल्स में दिखाना चाहेंगे फुटेज। आप देख सकते हैं सामने कितनी ऊंची मेहराब है, लेकिन वक्त के साथ ये टूट चुका है। और हम आगे आपको दिखाएंगे नज़दीक से। शायद ये जो है जेल होगा किसी ज़माने में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा ही लग रहा है। और ये पहले से बना हुआ नहीं था, ये अंग्रेज़ों के टाइम बनाया गया है ये जेल टाइप में। और यहाँ से भी कोई रास्ता था लेकिन बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे अनगिनत रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन वो सारा बंद है। वो पहले ज़माने के राजा महाराजा इस चीज़ को यूज करते थे। और हम आपको लेकर आए हैं इस किला के हुमायूं गेट के काफ़ी नज़दीक व्यू को दिखाने के लिए। और इस पे ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। अगर ऊपर जाने का रास्ता होता इस किले के ऊपर चढ़ने का, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ से व्यू दिखाता, क्योंकि वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू दिखेगा। ये जितने भी सामने आपको पत्थर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारा उस समय पिलर था, और इसके ऊपर एक रूम के जैसा बिल्डिंग बनाया हुआ था, जैसा हम आपको उधर दिखा चुके हैं। बट ये वक्त के साथ कमज़ोर हुआ और टूट गया। आज ऐसा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा जगह घूमने के लिए। आप अगर चाहते हैं वीकेंड में घूमने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। ज़रूर आएँ। और जब दिल्ली आप आएंगे तो यहाँ पे इसके अलावा और भी कई सारा जगह है जहाँ पे जाके आप घूम सकते हैं और अच्छा वक्त वहाँ पे बिता सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग होगा ये किला। हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।